नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुरेशिया हूँ। हमारे देश में ज्यादातर लोग ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाली बीमारी से पीड़ित हैं। हमारे देश में आतंकवादी हमलों में और बम धमाकों के मुकाबले सड़क दुर्घटना में ज्यादा लोग मारे जाते हैं और ये सड़क दुर्घटनाएं लापरवाही की वजह से होती है। साल 2015 में भारत में सड़क हादसों में 1,46,000 लोगों की मौत हुई थी और इसमें से ज्यादातर मौतें ट्रैफिक नियमों के पालन न करने की वजह से हुई, जबकि 2016 में 1.5 लाख से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटना में मारे गए। हम अब जो रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं वो सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों की संख्या पर आधारित नहीं है, बल्कि आज हम आपको उन ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताएंगे जिनके बारे में ना तो आम जनता को कोई जानकारी है और ना ही ट्रैफिक पुलिस के जो लोग हैं वो इन नियमों से परिचित हैं। अनजाने में लोग नियमों को तोड़ने का अपराध भी करते जा रहे हैं। क्या आपको जानकारी है कि हॉकर से सामान लेना ट्रैफिक सिग्नल पे गैर कानूनी है? ये सामान खरीदना रोड पर ठीक नहीं है, दुकान से लेना चाहिए। ये जो आप सामान ले रहे हैं इस तरह से गाड़ी रोक के, आपको पता है इस पे चालान हो सकता है? क्या आपको भी किसी चौराहे पर खड़े रहने के दौरान भिक्षा मांगने वाले भिक्षुओं को पैसे देने की आदत है? क्या आप भी चौराहे पर खड़े होकर पानी की बोतल या कोई दूसरा सामान खरीदते हैं? अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हां है तो हो सकता है कि अनजाने में ही सही, लेकिन आप भी ट्रैफिक नियम तोड़ने वाली बीमारी से पीड़ित हो चुके हैं, क्योंकि सच तो यह है कि बिना किसी जानकारी के आप भी एक गैर कानूनी काम कर रहे हैं और ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पर कोई सामान खरीदते हैं या फिर किसी को भीख ही देते हैं तो ये गैर कानूनी है? जी हाँ, ट्रैफिक पुलिस के नियमों के मुताबिक किसी हॉकर से सामान लेने पर, ट्रैफिक सिग्नल पर या फिर ट्रैफिक सिग्नल पर भीख देने पर आपका चालान हो सकता है। लेकिन ये नियम कितने लोगों को मालूम है और कितने लोग इसका पालन करते हैं, ये हम आज जानने की कोशिश करते हैं। अब आप खुद सोचिए, जब देश की राजधानी दिल्ली का यह हाल है तो देश के दूसरे हिस्सों में ट्रैफिक के नियमों का पालन किस प्रकार होता होगा। हमारे देश में नियम तोड़ने वालों की कमी नहीं है, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों की भी संख्या अच्छी खासी है जिन्हें नियमों के बारे में ही नहीं पता, और इसमें आम आदमी से लेकर ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाले पुलिस वाले भी शामिल हैं। जो लोग पैसे देते हैं, भीख देते हैं या फिर जो लोग सामान लेते हैं गाड़ी रोक करके, उनका चालान करने का कोई प्रावधान है क्या? जो भीख मांगते हैं उनको तो चलाना हो तो उनके गाड़ी में जो लोग देते हैं भीख, उनको उनको होना चाहिए, ब्लेम लगना चाहिए। है ऐसा प्रावधान है भी या नहीं है, हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे। इसके बारे में मेरे को अभी नहीं जानकारी आपको, क्योंकि अगर ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी रोक करके आप किसी को भीख देते हैं या फिर कुछ सामान लेते हैं तो इसमें चालान का प्रावधान है। 100 रुपए का चालान इसमें होता है। इसको चालान करेंगे, देखेंगे। तो अभी तक आप नहीं करते थे? आज मैं आया हूँ ड्यूटी पर, पहली ड्यूटी है मेरी। ड्यूटी तो ठीक है, लेकिन आपको पता तो होगा ना कि चालान है या नहीं है। आप कहते हैं हम जानकारी नहीं इस बारे में। चालान है, चालान करेंगे, देखेंगे। तो अभी तक नहीं कर रहे हैं आप? चालान करेंगे, यहाँ कोई भीख मांगता नहीं है। ऐसा है, आप जो है ना हमारे जो है ना इसमें हमारे जो है ना सीनियर अफसर बताए, हम नहीं बताएंगे। आप लोग चालान करते हैं नहीं करते हैं? लोकल पुलिस चालान करती है। आप लोग नहीं करते हैं? लोकल पुलिस चालान करती है। नहीं, गाड़ियों का चालान तो आप ही करोगे ना, पुलिस कैसे करेगी? ये जवाब है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवानों का। हम आपको बता देते हैं कि ये लोग पहले से ही ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियों का चालान काट रहे थे। चालान काटने की मशीन भी इनके हाथ में थी, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि ट्रैफिक पुलिस के नियमों के मुताबिक सिग्नल पर भिखारियों को भीख देना या फिर फेरी वालों से सामान खरीदना ट्रैफिक ऑफेंस की श्रेणी में आता है और इसके लिए 100 रुपए के चालान का प्रावधान है। लेकिन यह बात भी सच है कि कुछ गिने चुने लोगों को ही ये बात पता होगी। गाड़ी रोक करके इस तरह सामान ले रहे हो, आपको पता है इस पे चालान हो सकता है आपका? जी सर। आप जो गाड़ी रोक करके सामान खरीद रहे हो, आपको पता है इस पे चालान हो सकता है आपका? सर रेड लाइट पे खड़ा हूँ मैं तो सर। रेड लाइट पे ही अगर गाड़ी रोक करके आप कोई सामान खरीदते हैं या फिर देखो जाम, सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं और पानी मतलब प्यास लग रही है तो पानी पी रहा हूँ बस। भाई साहब, ये आप जो सामान ले रहे हो गाड़ी रोक करके, आपको पता है कि इस पे चालान हो सकता है आपका? सर नहीं, सॉरी इसके लिए। जो ट्रैफिक पुलिस के जो नियम है उसके मुताबिक अगर आप
ट्रैफिक सिग्नल पर किसी को भीग देते हैं या कुछ सामान भी लेते हैं तो उस पर चालान हो सकता है। जी, तो हमें सर हमें पता नहीं था इस चीज़ का, तो हमें आगे से ध्यान रखना। नहीं पता आपको इस बारे में? जी नहीं। भैया ये जो आप बोतल खरीद रहे हो पानी की, आपको पता है कि इस तरह सिग्नल पे अगर कोई भी सामान खरीदते हैं तो इस पे चालान हो सकता है? सर चालान तो नहीं होना चाहिए, पानी तो पानी है ना। ट्रैफिक सिग्नल पे अगर आप किसी को भीग देते हो या कोई सामान लेते हो गाड़ी रोक करके तो इस पे चालान का प्रावधान है। आपको जानकारी है इस बात की? नहीं सर, मेरे को नहीं जानकारी आपको? हमको नहीं जानकारी। बस अब ये जो आप सामान ले रहे हैं इस तरह से गाड़ी रोक के, आपको पता है इस पे चालान हो सकता है? सर मुझे तो, मैं तो रेड लाइट पर रुका पड़ा हूँ सर। आगे आगे अगर रेड लाइट पे आप सामान लेते हो या भीग देते हो तो इस पे चालान का प्रावधान है। चलो आइंदा ध्यान रखेंगे। ट्रैफिक पुलिस के नियमों के मुताबिक सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि ऐसे तमाम नियम हैं जो किताबों पर तो हैं लेकिन ना तो उनके बारे में आम लोग जानते हैं और ना ही उनका पालन होता है। और तो और खुद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को भी उनके बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए पुलिस के मौजूद रहते हुए भी उनका चालान नहीं होता। ये लड़का बस स्टॉप पर दौड़कर बस पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बस अपने स्टॉप पर नहीं रुकी और इसी कोशिश में यह लड़का नीचे गिर गया। हम लोग बस स्टॉप पर खड़े हैं और यहाँ पर ये जो लड़का है ये बस पकड़ने की कोशिश कर रहा था। इसने बस को हाथ भी दिया लेकिन बस ने बस स्टॉप पे नहीं रोका और जब ये पीछा करने लगा तब उस दौरान गिर गया। आप हमको बताएंगे क्या हुआ था? मैं बस में चढ़ने गया था, उन्होंने बस रोकी नहीं, गेट बंद कर दिया, जैसे चढ़ गया था तो गिर गया नीचे। कहाँ चोट आई आपको? हाथ में। आप देखिए कि ये जो बॉक्स बनाया रहता है बस स्टॉप के बाहर, उसी पर बस को खड़ा करना होता है। लेकिन आमतौर पे जो बसें होती हैं वो इस बॉक्स के अंदर, आप देखिए ये क्रॉस बना हुआ है, ये इसके अंदर ही बस को खड़ा करना है, ये नियम है। स्टैंड बस का ये है, बस कभी कहाँ खड़ी हो रही है, कभी कहाँ, पब्लिक को परेशानी हो रही है सबको। इनके लिए आप कुछ कदम उठाइए आप प्लीज। कोई ट्रैफिक वाला यहाँ देखने को नहीं आता, कोई पुलिस वाला कर्मचारी जेब कटती है लोगों की। परेशान है दुनिया यहाँ पे, बहुत परेशान है दुनिया यहाँ पे। बस आगे ले जा करके रोकते हैं, दौड़ के जाना पड़ता है, बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। एक दो बार लड़के भी कई बार मैंने देखा गिर गए, बच्चे लोग गिर जाते हैं। अब स्टैंड पे नहीं रोकते, आगे ले जाके रोक लेते हैं। बस अब ये जो बसें हैं ना, बसों के लिए रोकने के लिए एक बॉक्स बना हुआ है यहाँ बस स्टॉप के आगे, उसमें क्यों नहीं रोकते हैं? पब्लिक खड़ी रहती है तो इनके ऊपर तो चढ़ाया नहीं जाए, ये खड़े रहते हैं, हटते हैं नहीं। इसी वजह से आप? इसी वजह से। लेकिन इससे दिक्कत होती होगी? ई रिक्शा वे जो है परेशानी बहुत होती है जी। इन तमाम दिक्कतों से हम और आप रोज दो चार होते हैं, लेकिन पूछे जाने पे कहते हैं पहले दूसरा तो सुधरे।